पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस किसी भी हद तक मिलिट्री ऑनस्लॉट कर कर इस चीज़ को रिवर्स करेगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री जब ये कह रही है कि ये नेशनल इंटरेस्ट है पानी का मसला और ये एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर हिंदुस्तान रोकता है, तो जहां फैसिलिटी हिंदुस्तान बनाएगा हम वहां अटैक करेंगे, उसको उड़ाएंगे और उसके जरिए जो है हम पानी की तरसी को दोबारा पॉसिबल बनाएंगे। और इस हद तक पाकिस्तान समझता है कि उनके पास न्यूक्लियर वॉर की भी ऑप्शन है। सिर्फ ऑल द वे वॉर की बात नहीं हो रही, ये फुल लेंथ की वॉर की बात भी नहीं हो रही। सिर्फ पानी अगर रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, पाकिस्तान की आर्म फोर्स समझती है और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की लीडरशिप समझती है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और न्यूक्लियर का ऑप्शन जो है वो भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि हमारी कमांड और हमारा कंट्रोल सिस्टम जो आर्मी चीफ के पास है, जो काबिल आर्मी चीफ के पास है, जिसके पास स्ट्रेंथ भी है, प्लान ऑफ एक्शन भी है और क्लैरिटी ऑफ माइंड भी है। और आज आपने बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंडोर्समेंट और क्लैरिटी और पाई। काश। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत को यह कहना है कि इस बार हिम्मत ना करना यार, इस बार कोई जुर्रत ना करना, हम वो नहीं हैं। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब से ज़िंदगी भर मेरा किसी चीज़ पे एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के मतलब उन्होंने कहा 100% आई टोटली एग्री विद इट। नॉट ओनली दैट कि वो एक वॉर हिस्टेरिया और वॉर मॉन्गर है, बल्कि गुजरात के अंदर जो ज्यादती और जुल्म हुई उसके बाद जितनी बेरहमी और बेहसी से उसने वहाँ के मुसलमानों को डिस्क्राइब किया, ये एग्जैक्टली डिस्क्राइब करता है कि नरेंद्र मोदी के जहन में इस वक्त पहलगाम को लेकर या पहले पुलवामा को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर क्या अज़ाइम है, वो कि वॉर लाइक अज़ाइम है। मेरे पास एक ख़बर है जो बड़ी ख़तरनाक है, आपसे शेयर करूँगा। इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो वॉर की ब्रिंक के ऊपर है। इसमें एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। बुरी बात यह है कि दोनों तरफ से कैजुअल्टीज़ होगी, आम सिविलियंस मारे जाएंगे। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा फ़ौज जो है वो हिंदुस्तान के लिए के साथ मुकाबले के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। नेवर इन द हिस्ट्री इतनी प्रिपरेशन हो जितनी कि इस वक्त है। तो वो अगर हिंदुस्तान ने शौक पूरा करना है तो बिल्कुल कर ले, क्योंकि मेरे पास जो इस वक्त खबर आपसे मैं शेयर करता हूँ बड़ी ख़तरनाक खबर है और वो पानी के हवाले से है कि हिंदुस्तान ने जो ये जो कह रहा है इंडस बेसिन ट्रीटी की वायलेशन जो वो कर नहीं सकता अंडर द वियना क्लॉज, अंडर द इंटरनेशनल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है जिसमें वर्ल्ड बैंक गारंटियर है। लेकिन ये एक्ट ऑफ वॉर है और एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या है ये मैं आपसे खबर शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले जिस हिंदुस्तान को हम डील कर रहे हैं, जो टेररिज्म का या ड्रामा करता है या उसकी फोर्सेस फेल हो जाती है, अगर वहाँ पे इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है कश्मीर के अंदर उस वजह से, और वो बहाना बनाकर पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, वो नरेंद्र मोदी, उसका माइंडसेट क्या है अगर लोग भूल गए हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप गुजरात के सीएम थे और आपके दौर में इतना बड़ा वायलेंस हुआ, 2200 मुसलमान जो है वो टारगेट करके मारे गए, तो आपको उसमें कोई रिग्रेट नहीं है? उन्होंने जिस तरह डेरोगेट किया है मुसलमानों को, इससे आपको अंदाजा होगा कि जब वो पाकिस्तान को डील करता है नरेंद्र मोदी जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उसका ऑब्सेशन, उसकी डेस्परेशन, उसकी फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो होती क्या है, विच इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन वॉर, विच इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट। वो चाहता ही नहीं इस खत्ते के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी और पीस है। पूरी दुनिया भी मिलकर चाहे, वो ये एक बंदा नहीं चाहता क्योंकि इसको कुछ जहनी प्रॉब्लम है, और जहनी प्रॉब्लम में हवा में आवाज़ नहीं उठा रहा। ये बंदा कुछ जहनी मरीज है जो इस तरह का जवाब दे सकता है इंसानियत के कत्लेआम के ऊपर जो जवाब इसने दिया। इसका सवाल पूछा गया बेसिकली आपकी अदालत के अंदर के जनाब अफसोस ने कहा भाई बात ये है, अफसोस क्या होना कि अगर एक कुत्ते का बच्चा अभी गाड़ी के नीचे आ जाए तो उसका भी अफसोस तो होता है। उसने मुसलमान वो गुजरात के जानवर के साथ कंपेयर करके इस तरह इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई, इससे इसका माइंड सेट आपको चलता है पता। हमने कल बहुत सवालात उठाए थे इस सारे इशू के ऊपर कि ये एक ड्रामा लगता है कि इतनी बड़ी इंडियन फोर्सेस जो है वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब इंडियन कश्मीर और इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं हिंदुस्तान के इस पूरे ड्रामे के ऊपर जो लग ये रहा है बादल नज़र में कि वो वॉर करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ और उसके लिए सारा कुछ आर्किटेक्ट किया गया है। तो मैं आपको दो चीज़ें सुनवाने की कोशिश करता हूँ। एक तो इंडियन कश्मीरी एक है सहाफ़ी, उनका बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर बयान, वो मैं आपको पहले सुनवाता हूँ, ज़रा सुनिए, आपको समझ आएगी कि हुआ क्या है पहलगाम में। सियासत और वोटों के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो किस हद तक अपने ही लोगों की जान ले सकता है, ये हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, हम नहीं कह रहे। उधर आपको सुनवाता हूँ, खातून जो है उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सवालात किए इंडिया में बैठकर नरेंद्र मोदी से। जो मजाक हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त उड़ रहा है और उसकी फ़ौज का, जिस मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को मैंने कल भी आपसे कहा था रिज़ाइन ही कर देना चाहिए कि जो 10 लाख फ़ौज रख के भी 400 किलोमीटर LOC के अंदर जो है वो टेररिस्ट आ गए और वो मार मूर के चले गए और ये भंग पी के सो रहे थे या वही सो रहे थे, इनको पता नहीं चला। तो इनको अगर ये चूड़ियाँ पहन के भी सो रहे थे, नाच गाना कर रहे थे या वैसे भी सो रहे थे, इनको सैक कर देना चाहिए। वहाँ के कमांडर को तो बिल्कुल ही सैक कर देना चाहिए और आर्मी चीफ को भी रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान का जो मीडिया है
विच इज़ अ रॉ इंफॉर्मेशन फीडेड मीडिया इस वक्त, जो वॉर हिस्टेरिया बना रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जंग के लिए, उसकी बौखलाहट आपको मैं दिखाता हूँ। आप अंदाजा लगाएं कि हिंदुस्तान का मीडिया बता रहा है कि जी ये जो सारा अटैक हुआ पहलगाम के अंदर, इसमें पाकिस्तानी सैफुल्ला कसूरी जो है वो इसका मास्टरमाइंड, अगर आप दिखा सके स्क्रीन के ऊपर, और उसकी स्प्लिट स्क्रीन पे दिखाएं, ये जो ये बता रहे हैं कि जी ये बंदा जो है ये इसका मास्टरमाइंड है। बेसिकली 2020 में हिंदुस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि ये बंदा तो मारा गया। ये जरा अगर हम दिखा सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की 2020 की खबर है, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई हिजबुल्ला चीफ सैफुल्ला मीर किल्ड नियर श्रीनगर दिस एंड दैट, और इसी सैफुल्ला कसूरी को जो है वो दोबारा जो है वो बता रहे हैं कि जी ये तो इस पहलगाम वाले अटैक में 2025 में भी इन्वॉल्व था। तो मतलब उनको खुद भी समझ नहीं आ रही, रॉ वालों को जो है ना वो काम करना सही तरह आता है। हमारे पास भेज दें, जरा समझा देंगे कि इंटेलिजेंस एजेंसी को जो है उसको ऑपरेट किस तरह करें। आपकी अपने मीडिया, ऑब्वियसली मीडिया को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, दुनिया घर इंटेलिजेंस देती है, तरीका होता है उसको सही तरीके से देना होता है। इस तरह नहीं कि मजाक उड़ाओ आपको स्क्रीन पर से, मैं उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिचुएशन है जनाब इस वक्त हिंदुस्तान की, और ख़तरनाक बात जो है हिंदुस्तान ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर पे ले आया है इस वक्त सारे खत्े को। और मेरी जो सिक्योरिटी ज़राए से मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है, बात समझ आई है उनकी, मुझे उनसे बात करके, वो ये है जो सबसे खतरनाक बात है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो है ये समझती है कि एक्ट ऑफ वॉर जो हम कह रहे हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि पाकिस्तान का पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। जो आप बता भी दूँ कि इस वक्त आबी दहशतगर्दी के ज़िमन में चिनाब और जेलम का पानी जो है हिंदुस्तान ने रोक लिया है, और ये वॉर को और करीब ले गए इंडिया और पाकिस्तान के। तो खतरनाक बात जो मैं आपसे बता रहा हूँ, करने लगा हूँ, जो पाकिस्तान की फौज समझती है कि हम जब ये कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर है, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान अगर किसी फैसिलिटी बनाकर या किसी भी तरीके से पाकिस्तान का पानी रोकेगा, तो जब पाकिस्तान इसे कह रहा है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट है और ये एक्ट ऑफ वॉर है, तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस किसी भी हद तक मिलिट्री ऑनस्लॉट कर इस चीज़ को रिवर्स करेगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री जब ये कह रही है कि ये नेशनल इंटरेस्ट है पानी का मसला और ये एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर हिंदुस्तान रोकता है, तो जहाँ फैसिलिटी हिंदुस्तान बनाएगा हम वहाँ अटैक करेंगे, उसको उड़ाएंगे, और उसके ज़रिए जो है हम पानी की तरसी को दोबारा पॉसिबल बनाएंगे। और इस हद तक पाकिस्तान समझता है कि उनके पास न्यूक्लियर वॉर की भी ऑप्शन है। सिर्फ ऑल द वे वॉर की बात नहीं हो रही, ये फुल लेंथ की वॉर की बात भी नहीं हो रही, सिर्फ पानी अगर रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, पाकिस्तान की आर्म फोर्स समझती है, और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की लीडरशिप समझती है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और न्यूक्लियर का ऑप्शन जो है वो भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। अब सवाल ये है मेरा यहाँ पर कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप हमें नज़र आ रही है ऑब्वियसली हर मौके पे, ख्वाह वो कारगिल हो, ख्वाह वो कोई और मामला हो, वो आगे आगे होती है, ख्वाह वो अभिनंदन हो, या ख्वाह पाकिस्तान की जो सिविल लीडरशिप है उसका भी एक बड़ा अहम रोल है। उसने भी कौम को इंस्पायर करना है, उसने भी कौम को मोटिवेट करना है। अभी हमने जॉइंट सेशन नहीं देखा, वो वक्त की ज़रूरत है कि जिसमें देखें कि हुकूमत और अपोजिशन, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, करप्शन, इनसे बालातर होकर एक तरीके से आवाज़ उसकी एको हो जो हिंदुस्तान तक जाए, पूरी दुनिया तक जाए। वो हमने देखा नहीं, उम्मीद है देख लेंगे, लेकिन हमने वो सिविल लीडरशिप भी देखनी है जो खड़ी होकर यहाँ पर बात करे, और जब वो बात करे तो पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, और इन द केस ऑफ जो है वो जंग वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हो, पाकिस्तान की फौज के साथ हो। पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप इस वक्त इतनी पावरफुल, विजनरी है। सबसे बड़ा सवाल यह कि पूरी कौम को जोड़कर पाकिस्तान को इस वॉर फ्रंट पे आगे ले जा सके। जो लेवल पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का है, जो चेन ऑफ कमांड और जो यूनिटी हम वहाँ पे देखते हैं, वो हमारी सिविल लीडरशिप में है या इस मौके पे नहीं है। ये वो मौका है जिसमें हमें परखने का, टेस्ट करने का मौका मिला अपनी सिविल लीडरशिप को। ये मौके बार बार नहीं आते, बड़े डेंजरस इस वक्त हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, कहने की बात नहीं, वाकईतन चल रहे हैं। और बॉर्डर पे हमारे फौजी जो हैं वो अपनी जानें देने के लिए इस वक्त बैठे हुए हैं, और ये मरला जो है वो इंच बाय इंच करीब आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का टारगेट ही है नरेंद्र मोदी का इस वक्त। ये सारा वाकया किया इसलिए गया है कि इसको वॉर की तरफ ले जाया जाए। मेरे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद है, आमिर लियास राना साहब मौजूद, इरशाद भट्टी साहब। वाडा साहब, कंडेमनेशन बहुत होगी हिंदुस्तान की, वो हम कर रहे हैं, आप भी करेंगे, लेकिन हम वक्त को बचाते हुए आगे चल के सिविल लीडरशिप पाकिस्तान की यहाँ पर इस मुल्क को ड्राइव कर सकती है। यूनानिमिटी ऑफ कमांड के जरिए पूरी पाकिस्तानी कौम को वलवला जोश, स्पीचेस के जरिए, अपने एक्शंस के जरिए, मौजूदा सिविल लीडरशिप, मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर के लोग जो है वो लब्बैक कहें और वलवले के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, आपने आज अपना प्रोग्राम शुरू किया और समाप्त भी कर दिया, और बहुत ही कॉन्क्रीट और ऑथेंटिक और बड़ा इंडोस्ड और फोर्सफुल आपका इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले तो जी हमें बड़ी क्लैरिटी इस पर रखनी चाहिए कि हमारी कमांड और हमारा कंट्रोल सिस्टम जो आर्मी चीफ के पास है, जो काबिल आर्मी चीफ के पास है, जिसके पास स्ट्रेंथ भी है, प्लान ऑफ एक्शन भी है और क्लैरिटी ऑफ माइंड भी है,
और आज आपने बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंडोर्समेंट और क्लैरिटी और पाई। काश 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 काश, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर भी कोई ऐसा लीडर मौजूद होता, चाहे इकोनॉमिकल फ्रंट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का फ्रंट हो, चाहे वो वॉर एंड टेरर का फ्रंट हो, चाहे वो हिंदुस्तान का फ्रंट हो, चाहे वो IMF का फ्रंट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स का फ्रंट हो, चाहे वो मिनरल्स एंड माइंस का प्रोजेक्ट हो, हर जगह आपको आर्मी चीफ लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो कि बहुत ही खुशाइन और बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये एक भरपूर टाइम है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अल्लाह की तरफ से, जिसमें आपको ये बताना है कि हम जंग का भी आवाज़ आ रही है, सुन रहे हैं, लेकिन जंग सिर्फ रवायती जंग नहीं होती। उसके लिए तो हमारी फ़ौज बहुत तगड़ी है, हमारी एयरफोर्स जो है वो फिश करके एनिमी को बाहर निकालती है और मारती है, हमारी नेवल फोर्सेस तगड़ी है, ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, हमें आज बताने की ज़रूरत नहीं, हमने पहले ही मुँह तोड़ जवाब दिया है। अभिनंदन के साथ साथ हमने बहुत सारे लोगों को चपड़े मार के, मूछे मोड़ के, उनके हाथ में दे के उनको रवाना भी किया है। लेकिन अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कामरान शाहिद साहब सर कि हमें जो इम्पॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया को एक यूनिटी, यूनानिमस पाकिस्तान, इंडोर्स्ड पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, 25 करोड़ की आबादी जो है वो इंडोर्स करे, और इंडोर्स करती है कि हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं और अपने दुश्मन के आगे खड़े हैं। और मैंने ये सजेशन दिया है कि इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया जाए, उसमें समेत इमरान खान साहब की पार्टी को और उनके लीडरान को, और कंसेंसस के तहत, क्योंकि ये असाब की जंग है, ये इंप्रेशन की जंग है, ये परसेप्शन की जंग है। लेकिन फैसल साहब, मैं आपको रोक के एक चीज पूछूंगा आपसे, मसला ये नहीं है, आपसे सवाल है, मसला ये कि तहरीक इंसाफ कुछ और कह रही है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये वो मौका है जब इमरान खान जैसा लीडर चाहिए, इमरान खान से बात की जाए। उमर अयूब साहब ने क्या कहा, मैं चाहूंगा आप जरूर कमेंट करें। आप जो बात करें यूनिटी की, वो तहरीक इंसाफ के नजदीक इमरान खान के बाहर आने से बगैर हल नहीं होगी। सुनवाएं जी जरा, क्या कहा है उमर अयूब ने? पिंगे डालते रहे हिंदुस्तान के साथ, इनमें किधर सकत है मेरे भाई कि ये कोई हिंदुस्तान के खिलाफ करें? ये तो उनके साथ कारोबार के सिलसिले में लगे हुए हैं, ना कि कोई टफ एक्शन में। टफ एक्शन देने वाला शख्स है जिसने कहा कि वार पहले करूंगा, सोचूंगा बाद में, वो हमें चाहिए। जी फैसल साहब, वो कह रहे हैं कि ये तो बिजनेस कर सकते हैं सिर्फ शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी, इनमें सख्त नहीं है, तो टफ एक्शन तो इमरान खान ही ले सकता है, उसको बुलाया जाए। ये एक घटिया सियासी सोच है, एक घटिया सियासत है, और 5 पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के एक उभरती हुई घटिया जमहूरियत है जिसकी शक्ल आपने पेश की। मैं इससे बिल्कुल ना अग्री करता हूँ, ना मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। और ये वो टाइम नहीं है जिसमें हम अपने क्रिटिसिज्म लेके चलें, अपने मुखालफत जो हमारी है सियासी पार्टियों से, अग्री टू डिसअग्री है, ये वो टाइम नहीं है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप यूनानिमस, यूनिटी के साथ, कमांड के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एक बड़ी पिक्चर में, बड़े पाकिस्तान में, इंटरनेशनल फ्रंट में, क्योंकि अगर ये वॉर हुई खुदा ना खास्ता तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर नहीं होगी, खत्ते की वॉर होगी, और इसमें हमारी तगड़ी नेबरिंग कंट्रीज भी हमारे साथ खड़ी हैं। ये छोटी मोटी वॉर नहीं है, और ये ना समझें कि हम जवाब ईंट का जवाब पत्थर से सिर्फ देंगे। अगर पानी में मसला आया तो ये वॉर की स्ट्राइक भी हम सबसे पहले करेंगे। ये हमारी क्लैरिटी है चीफ की तरफ से, ये मैं आपसे एग्री करता हूं कि वॉर की स्ट्राइक प्लान दे दिया, एग्जीक्यूट करने की सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक। सर आपका ये पॉइंट आ गया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपके पास नहीं, कामराज साहब एक सेकंड सर देखिए, शहबाज शरीफ साहब के पास एक भरपूर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एज डेमोक्रेटिक, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके, एक प्राइम मिनिस्टरशिप दिखाते हुए, एक स्टेट्समैनशिप दिखाते हुए, वो सबको लेके आए इस धारे के अंदर। मैं नहीं कह रहा कि आप किसी की सजाएं माफ कर दें, किसी को प्राइम मिनिस्टर का पद दे दें, या किसी को कुर्सी दे दें, या उनसे गले हुए हो जाए, लेकिन आप सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करके, इंडोर्स करके, कंसाइड करके, कॉन्क्रीट करके इंडोर्स करवाएं, कंसेंसस हो। अब इंटरनेशनली पूरी दुनिया को पता हो कि 25 करोड़ आबादी के अंदर एक आदमी भी नहीं है जो इसमें पीछे हटा हुआ, वो गद्दार है। जो ये बातें आज के दिन करेंगे वो गद्दार है, उनको फांसी पर टांगना चाहिए चौक पे। जो ये कहे कि ये लीडर रही है, ये बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, बालातार करे। पाकिस्तान से बढ़ के आग कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान है तो सियासतदान है, पाकिस्तान है तो सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, पाकिस्तान है तो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट है। आपका पॉइंट आ गया। इसी पॉइंट को भट्टी साहब आप एग्री करेंगे, आप ये बात इससे तो कोई दो राय नहीं है कि जो वाडा साहब कह रहे हैं कि एक ऐसी सिविल लीडरशिप की जरूरत है जो पूरी कौम को, सारी पार्टीज को मुत्तहद करे। क्या शहबाज शरीफ इस तारीख के इस अहम तरीन मौके पे वो हीरो साबित हो सकते हैं जो पूरी कौम को जोड़ दें, सारी पार्टीज को लेके साथ चले, यूनिटी बना दें, कायम कर दें? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है मेरे भाई के, जो भारत ने किया और जिस तरह ये किया उसका आज हमने करारा जवाब दिया है और भारत की ज़ुबान में जवाब दिया है, और ये बर वक्त जवाब है और ठीक जवाब है।
कल गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ साहब का जवाब और आज कौमी सलामती कमेटी का जवाब कमाल का जवाब है। और 25 करोड़ लोग इस वक्त जब भारत का मामला होगा तो अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं, कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और जिस तरह भारत ने किया है, जो दहशतगर्दी की और एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन सजा कर, और फिर उसकी आड़ में उस वक्त जब अब आज उसको बड़ी नाकामी होगी कि जब ये नहरों वाला मामला खा के मेरे तवक्कुआत के अगेंस्ट गया है, लेकिन बहरहाल उसको नाकामी होगी कि जब हमने वो मामला सेटल कर लिया, वो तो इसी के चक्कर में था। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत को ये कहना है कि इस बार हिम्मत ना करना यार, इस बार कोई जुर्रत ना करना। हम वो नहीं हैं जो जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के साने पर लुडियाँ डाल रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, जश्न मना रहे थे, जैसे भारतीय मीडिया पर जश्न मनाया गया। हम तो पहलगाम में जो मासूम लोग जानों से गए हैं, हमें दुख है, कोई एक बंदा भी दहशतगर्दी कहीं भी हो। और पाकिस्तान तो सबसे बड़ा दहशतगर्दी का विक्टिम है, लाख लोग शहीद हुए, खरबों का नुकसान हुआ, और कुलभूषण यादव हमारे पास है। तीसरी बात मेरे भाई के ये है कि आपने सवाल उठाया सिविलियन लीडरशिप का। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 1-1.25 साल से जो हुकूमत है, ज़ाहिर है फ़ौज और जनाब मुनीर लीड कर रहे हैं हर मुआज पे, और जो फ़ौज ने अपना रद्द-ए-अमल देना था वो दे दिया। अब हमारा जो सिविलियन लीडरशिप का है वो रद्द-ए-अमल है, और वो रद्द-ए-अमल एक ही होना चाहिए कि जी हाँ, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठा होकर भारत को जवाब देना होगा। और फिर दूसरा जो सिविलियन लीडरशिप का काम है वो सफारतकारी का मुआज है। हमारे पास सच्चा सौदा है, हमारे पास ठीक है, बिना तहकीक, बिना सबूत, बिना कुछ, उन्होंने 1-2 घंटों में ये पता नहीं उनके पास कहाँ से इतनी इंफॉर्मेशन आई कि 3 बजे वाकया होता है, ठीक है, और 3:15 बजे सोशल मीडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। और फिर मैंने आपसे पूछा ये था कि क्या कैपेसिटी है मौजूदा हुकूमत की कि इस तरह पूरी कौम को जोड़ सके, बात ये हो रही है, या यहाँ की लीडरशिप की? भाई मौजूदा हुकूमत की कैपेसिटी मौजूदा हुकूमत की कैपेसिटी हो ना हो, मौजूदा हुकूमत असली हो ना हो, मौजूदा हुकूमत को अवामी नुमाइंदगी यानी हो ना हो, लेकिन ये मामला वो है जहाँ किसी की भी कैपेसिटी का मामला ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हर कोई पाकिस्तान है, इमरान खान पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान है, नवाज शरीफ पाकिस्तान है, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान है, आपका पॉइंट आ गया। फैसल वाडा, आमिर इलियास राना में हम सर, तो हम सारों को एक होना चाहिए। और आखिरी 2 जुमले कि जो इस मौके पे सियासत करेगा वो काबिल मुजम्मत है और शर्मनाक है और अफसोसनाक है।